मज़ेदार बाल्टी गोश्त। आइए इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं हम। हाफ़ टेबल स्पून धाने हैं, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है और ये 6 गोल वाली मिर्च है जिसको हम भून कर इसको ग्राइंड कर लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं बाल्टी गोश्त। इसके लिए हमें एक लार्ज साइज़ की प्याज चाहिए, आधा किलो टमाटर है जिसको मैं पीस लूँगी, 3 पाव गोश्त है, 700 ग्राम है ये, और 1 कप दही है। और इसमें ये जो मैंने मसाले आपको बताया था, ज़ीरा, धाने और गोल वाली मिर्च को भूनकर इसको मैंने पीस लिया है। 1 टेबल स्पून भरा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, नमक 1 टीस्पून है, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून है और क्वार्टर गरम मसाला है, और तेल मेरा पौना कप है। आइए तो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पौना कप तेल है जिसको गरम रख दिया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, और आप किस सिटी से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। प्याज को डालेंगे हम। प्याज को हमें गुलाबी करना है। मैंने इसमें थोड़े से टमाटर ज़्यादा लिए हैं क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला थोड़ा सा बनाना था। प्याज गुलाबी हो गई है। इस स्टेज पर मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी और इसको हमें पानी का पूरा जलाना है हमें गोश्त का। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। क्या लजीज प्याज की खुशबू आ रही है। इसका पानी जल जाने तक हमें इसे भूनना है ताकि गोश्त की हींग जो ख़त्म हो जाए। ये बछिया का गोश्त है। आप ये रेसिपी मटन की में भी बना सकते हैं। पानी जल चुका है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे इसमें। कुटी हुई मिर्च डालेंगे और टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के इसको हम धीमी आंच कर देंगे। जोश आने के बाद तो हमारे गोश्त गल जाने तक हम इसको पकाएंगे। इसमें उबाल आ चुका है। अब मैं इसको कवर करके इसकी आंच को बिल्कुल स्लो कर दूंगी और तकरीबन गोश्त गल जाने तक हम इसको पकाएंगे। बीच में दूसरे अज्जा भी शामिल होंगे, इसलिए आखिर तक जुड़े रहिएगा। तकरीबन आधा घंटा हो गया है। हम गोश्त को चेक कर लेंगे कि हमारा गोश्त गला है या नहीं गला है। ये छोटी बोटियाँ हैं तो ज़रा जल्दी गल जाएंगी। अगर बड़ी बोटियाँ होती तो पौना घंटा लग जाता। ये हमारा गोश्त गल चुका है। अब इसमें हम टमाटर का जो पानी है इसको जला देंगे, थोड़ा सा भुनाई कर लेंगे। ये भुनाई करते हुए इस स्टेज पर आ गया है। अब आँच को बिल्कुल कम कर देंगे, मीडियम लो फ्लेम कर देंगे और इसमें दही शामिल कर देंगे। दही डालते वक्त भी आप चम्मच को चलाते रहें। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं लाजमी बताइएगा। आपका फीडबैक देते रहिए, हमें इंतज़ार रहता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और आपको जो कमेंट्स आते हैं तो खुशी होती है कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और इसकी भुनाई करते हुए जो दही बचा था वो भी थोड़ा सा शामिल कर दूंगी मैं इसमें। तो ये भी डाल दिया और इसकी भी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। और आप देख रहे होंगे जो घर में मसाले हैं मौजूद, उससे ही हमने ये सालन भी बाल्टी गोश्त भी बनाया है। और ये भुनाई करते हुए इस स्टेज पर आ गया है। अब इसके अंदर हम दूसरे सामान डालेंगे, अपने अज़ा शामिल करेंगे। सिलेंडर की आंच इतनी तेज़ नहीं है तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है भुनाई करने में। तो अब हम इसमें डालेंगे जो मसाला भून कर रखा था। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा था, हाफ़ टेबल स्पून अभी तो मैंने काली मिर्च और गरम मसाला शामिल कर दिया है। अब इसमें जो हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, धाने और गोल मिर्ची को भून कर पीस के रखा था वो शामिल करेंगे हम। और इसकी भी हम भुनाई कर लेंगे। और जितनी ज़्यादा भुनाई होगी इतना ही लजीज सालन बनेगा ये। और आहिस्ता आहिस्ता
जैसे ही तेल आना शुरू होगा तो हम इसको कवर कर देंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप देखें और आप बनाएं। हर चीज़ आसान है, पकाना कोई मुश्किल नहीं है कि मैं कुछ डिफ़िकल्ट करके बनाऊं कि इस तरह से करना है उस तरह से करना है। बहुत आसान है और हर चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, पूरी डिटेल के साथ समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। से 1 किलो गोश्त में आधा किलो टमाटर डालते हैं, लेकिन मैंने 3 पाव गोश्त में आधा किलो टमाटर डाले हैं। आप ग्रेवी कम रखना चाहे तो रख सकते हैं। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। तो ये मेरे 5 मिनट हो चुके हैं और ये मेरा सालन तैयार है। अब इस पर गार्निश कर देंगे हरी कटी हुई मिर्च, धनिया। अगर आपके पास अदरक हो तो स्लाइस काट कर ज़रूर डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और ये हमारा ज़बरदस्त सा बाल्टी गोश्त तैयार हो चुका है। आइए मैं डिश आउट करती हूँ और आपकी फ़ीडबैक की मुंतज़िर रहूँगी। इसको आप पराठे के साथ, नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ खाइएगा। हम लोगों ने मैदे के पराठे बनाए थे, तो ये खाइए और बताइए कि कैसा बना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।